ख्याल रखा गया है कि अंतिम व्यक्ति के होठों पे मुस्कान आनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप सब आपस में मिल बैठ लीजिए और मिल बैठ के ही रास्ता निकलेगा। आप अपनी बतियाइए, वो अपनी बतियाए, पिछली बातों को भूल जाइए, आगे से रास्ता तय करिए। आप अपना संगठन चलाइए, अपना संगठन चले, लेकिन जैसे अन्वेषकों ने बड़ा हृदय दिखाया, तीनों संगठन आज एक पैड पे आ गए हैं मोर्चा बनाकर। उसी की आवश्यकता है। शिक्षा मित्र संगठन भी एक पैड पर आवे, एक मोर्चा बनावे, हम सब उनके साथ हैं। हम सब पूरी ताकत के साथ उनके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों की जो नौकरी छीनी गई है वो वापस आएगी। शिक्षा मित्र शिक्षक बनेंगे, अनुदेशक भी शिक्षक बनेंगे, लेकिन इस तरह से फिर फुटौल करके कुछ निकल। हमारा क्या स्वार्थ है, आपका क्या स्वार्थ है? आप लड़ो, अपने हिसाब से लड़ो। देख, सरकार तो चाहती है कि तीन ही संगठन नहीं 8-10 संगठन बनाओ, तुम कौन रोक रहा है किसको? लेकिन आम शिक्षा मित्र है जो अंतिम व्यक्ति है आपका, अंतिम जो सदस्य आपका है, हित की बात अगर तो निश्चित नेता है ये आज मनोज जी ने जो कहा वो बड़ी गंभीर है कि आज अनुदेशक एक मंच पर आए, एक मंच पर आने के बाद तोड़ना मुश्किल हो जाता है और अलग अलग होने के बाद जोड़ना मुश्किल हो जाता है, और जोड़ते समय बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपको मालूम है जहां मर्डर हो जाते हैं, मौत हो जाती है, गोली से मार दिया जाता है, जब जज साहब के सामने पहुंचते हैं और तारीख करते करते, पैसे खर्च करते करते परेशान हो जाते हैं, तब वहां भी फैसला ही होता है। 4 लोग बैठते हैं तब भी घर परिवार के लोग और फैसला कराते हैं, फिर भी उस समय हत्या से जिसकी मौत हुई होती है उसे भूलना पड़ता है, वरना जिसने पति खोया हो, जिसने बेटा खोया हो, वो क्यों मान जाए? तो मेरा मानना यह है कि यहाँ तो अभी ऐसी कोई नौबत नहीं है और यहाँ संगठन की चर्चा है। मेरा मानना है कि अगर कोई चीज ना सामने आए तो इशू मत बनाइए, मिल बैठ के धरना तय कर लीजिए, रविवार को सभी संगठन इकट्ठे हो लो, सब बातचीत कर लो और इसे जो लोगों में उत्साह जगा है इसे जगा रहने दो और इसे हिम्मत और हौसला सबका बना रहने दो, ताकि कोई किसी पर गंभीर आरोप ना लगाए, कोई किसी पर प्रत्यारोप ना लगाए। कल ये ना हो कि आपकी वजह से ये धरना मिस हो गया, आपकी वजह से गड़बड़ा गया, आपकी वजह से संभला नहीं, तो जो आरोप लेगा वो मेरा दुश्मन नहीं होगा, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो फिर शिक्षक नेता के नाम से जोड़ लूंगा। लेकिन आप सोच लीजिए, आप अकेले खड़े रह जाएंगे, बाकी सब आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। हो सकता है आपके 1000, 500, 2000 समर्थक आपके साथ, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आपको छोड़ चुके होंगे, क्योंकि संख्या बल के साथ सब चल पड़ते हैं। यही हाल मैंने देखा पिछले साल के धरने पर हो रहा था, उठा पटक मची रही। 3 दिन बाद जब शिक्षा मित्रों का दबाव बना तो सब इकट्ठे हुए और बड़ी तादाद में भीड़ पहुंची। दोनों बार, एक बार एक संगठन ने किया, एक बार एक संगठन ने किया, और उस भीड़ का फायदा नहीं उठा पाए। उस भीड़ का फायदा अगर कोई विनय सिंह जैसा, तारकेश्वर साई जैसा या आर.के. निगम जैसा उस धरने का नेतृत्व कर रहा होता तो उसी धरने, दोनों धरनों का फायदा उठता। आज मैं तो नहीं समझ पाता हूं, तीनों अध्यक्ष बैठे हैं, साथ थे, अभी हमारे दोनों आ रहे हैं फिर दोबारा। तीनों अध्यक्ष जब फाइल बनी तब मौजूद थे, तो या तो तीनों अध्यक्ष झूठे हैं, या तो तीनों अध्यक्ष जो फर्जी मैसेज लिखते हैं ग्रुप्स में कि कुछ नहीं था, तो तीनों अध्यक्ष वहां झूठे हैं। कहीं तो झूठे हो, कहीं तो खराब हो। तीनों अध्यक्ष थे बैठक में, या तो उमा जी नकारे, या उमेश पांडे नकारे, या शिव कुमार शुक्ला नकारे। जो प्रस्ताव हुआ उस बैठक में तीनों लोग थे, तीनों लोगों ने लिखा कि मैं भी था बैठक में, मैं भी था, मैं तो सबके पोस्ट देखता हूं, और फिर उसके बाद सबने उसी बैठकों का विरोध करना शुरू किया। ये ठीक। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के स्थायीकरण को लेकर है। दरअसल आप सभी के लिए जो भी सवाल विधानसभा में उठाए गए थे, जितने भी सवाल लोकसभा में सांसदों ने आप सभी के लिए प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए थे, उन सभी सवालों को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, जो आप सभी के समायोजन से संबंधित है, आप सभी के मानदेय वृद्धि से संबंधित है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है।
और इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया ना भूलें। ठीक नहीं होता है, ये सब आपको कमजोर करता है। मैं जब मंत्रियों के पास बैठता हूं तो वो एक जिक्र करते हैं कि इस ग्रुप का अगर हम कुछ कर दें तो मेरा क्या फायदा होगा, वोट पे कुछ असर पड़ेगा। और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि संगठनों में टूट फूट शुरू हो गई, वो कहते हैं जाओ, हो गया तुम्हारा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो ऐसे ही लड़ते रहोगे, आधे इस तरफ चले जाओगे, आधे इस तरफ चले जाओगे, आधे इस तरफ चले जाओगे, क्या फायदा है तुमसे बात करके। आऊंगा अभी उमा जी, विक्रम सिंह की बात सुन लूंगा, अभी आऊंगा आपके पास। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और चैनल में जुड़े हुए सभी अग्रजों को और बड़ी बहन उमा देवी जी को भी नहीं विषय बिल्कुल नया उस पे अभी वही आदरणीय साई जी से घर पे फिर बात कर लेना, माइक ऑफ कर लिया करो जो लोग जुड़े। ट्रिपल कनेक्टिंग दिस आफ्टर कंफ्यूज बाय द इंटरनेट कनेक्शन। सभी अग्रजों को सादर प्रणाम, बड़ी बहन उमा जी को भी सादर प्रणाम। छोटा छोटा और कि जो कार्यवृत्त हम लोग लेकर आए थे 9 तारीख को, उस पे आगे किस प्रकार से रणनीति बनाकर हम लोग को पैरवी करना है और जो कार्यवृत्त हम लोग को मिला है उस पे किस प्रकार से शासनादेश जारी हो, किस प्रकार से प्रस्ताव बनकर शासन में जाए, किस प्रकार से महानिदेशक मैडम के यहाँ पैरवी हो, किस प्रकार से शासन में पैरवी हो, इन सारी बातों पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। और कुछ रणनीति बनाई गई है जिस पे आगे हम लोग 15 अगस्त के बाद उस पे कार्य करेंगे। और हम अभी आदरणीय बड़े भाई शिव कुमार शुक्ला जी कह रहे थे कि कोई सूचना नहीं मिली। विक्रम सिंह उस बात को आगे चलिए, आपका धरना होगा, आगे चलिए, आगे चलिए। सर जब खुले मंच पे कोई बात आरोप लगाई जाती है तो खुले मंच पे उसका जवाब देना जरूरी होता है। सर मैं आदरणीय शुक्ला जी को 4 से 5 बार फोन किया, आदरणीय सुशील यादव जी महामंत्री जी को भी 4 से 5 बार फोन किया, ना मेरा फोन रिसीव हुआ और ना कॉल बैक आया। तो इस प्रकार के, हालांकि संयुक्त मोर्चा की जो एक और टीम है उस पे भी हमने व्हाट्सएप पे डाला था, सब लोगों ने उस मैसेज को पढ़ा। तो फोन से भी जानकारी दी जाती है और व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज से भी जानकारी ही दी जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आप बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन मैंने कई बार फोन किया, फोन उनका न रिसीव हुआ न कॉल बैक हुआ। लेकिन मैं जो भी शिक्षा साथियों का कार्यक्रम होगा उसमें पूरे अपने जन बल के साथ तन मन धन से हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपके चैनल पे। अब ये अलग विषय है कि उनके सामने हमारी संख्या क्या है, लेकिन बात संख्या की नहीं होती है। बड़े बड़े लड़ाई हौसलों से जीते जाते हैं। आपने देखा होगा 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना अकबर की 80,000 सेना पर भारी पड़ी थी। तो संख्या जरूरी है, लेकिन केवल और केवल संख्या ही जरूरी है ऐसा नहीं है, हौसला होना चाहिए। और जो हौसला हम लोग को मिला S4 की टीम से, आदरणीय निगम जी, आदरणीय विनय सर और आदरणीय साई जी, आदरणीय मनोज राय सर, आदरणीय त्रिपुरारी दुबे सर और बड़ी बहन उमा देवी जी का जिस प्रकार से हौसला मिला, सहयोग मिला और जिस प्रकार से हमने कुछ रणनीति बनाई थी, हमने जो बैनर बनाया था उस बैनर पे हमने लिखा था संबद्ध संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4। हमने जो पैड बनाया था उस पैड पे हमने लिखा था संबद्ध संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4। तो कुछ और आप ये भी जानिए, ये धरना 1 अगस्त को अचानक 12 बजे रात को तय हुआ। हो सकता था ईश्वर कुछ करवाना चाहता था और वास्तव में ईश्वर कुछ करवाना चाहते थे, और इसीलिए रात को 12 बजे करीब 1 अगस्त को हमारे 2-3 साथी हम लोग फोन पे बात कर रहे थे और उसी में 6 अगस्त का धरना तैयार हुआ।
आनन फानन में धरना लगाया गया, ना कोई बहुत तैयारी हो पाई क्योंकि समय नहीं था। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से S4 की पूरी टीम उस दिन वहां पर पहुंची और जिस प्रकार से उनका समर्थन मिला, आदरणीय शाही जी का जिस प्रकार से समर्थन मिला, बड़े भाई मनोज राय जी का जिस प्रकार से, इन लोगों को जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग के हौसले, हालांकि हमारी वो संख्या उतनी नहीं थी और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये